हरि ओम 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 कलिमलहारण भव जगतारण ओम मोह निवारक सब सुखकारक ओम मेवाड़ में मीरा बोली ओम बंगाल में गौरंग गाए ओम पंजाब में नानक बोले ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद देवा ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम क्या हालचाल है? मेरा हालचाल क्या है पता है? कल रात को 11:30 बजे तक पूनम दर्शन वालों के बीच था। फिर सुबह वहां महाराष्ट्र और गुजरात और यूपी आदि के जो भी वहां पूनम व्रतधारियों से मिल मिला के गाड़ी भगी, हम बैठे और जहाज भगा। फिर जहाज में कई लोग बैठे थे कि उधर बापू नहीं मिलते तो बम्बई से अहमदाबाद आए और बापू की टिकट का नंबर जान के उन्होंने अहमदाबाद से दिल्ली आना चालू किया। अब एक एक आके मिलने लगे पूरे जहाज में भी, और फिर यहां आ गया। लेकिन तुमको लगता है बापू थके हुए हैं? तुमको लगता है बापू बूढ़े हैं? तुम्हारा बाप बुढ़ा, बैठो, तुम्हारा दादा बुढ़ा, तुम्हारा नाना नानी बुढ़े। भगवत रस जगाओ, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। उस आत्मा परमात्मा का नवीन रस। पोथियां पढ़ पढ़ के, कागज लिख लिख के भाषण करना बहुत छोटी बात है। आपके आत्मा परमात्मा में जुड़ जाओ, नित्य नवीन ज्ञान। टॉनिक और औषधि और इंजेक्शन से तंदुरुस्ती लेना बिल्कुल कंगालियत है।
अंतरात्मा की खुशी से तंदुरुस्ती। क्लबों में जाकर दारू पीना, पर स्त्री पर पुरुष से चिपकना दुष्ट सुख है। अंतरात्मा का सुख, जिनको अंतरात्मा का रास्ता मिल गया उनको स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन, टॉनिक, औषधि नहीं लेनी पड़ती, उनको ज्ञान के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ते, और उनको सुख के लिए लवर लवरी के थूक नहीं चाटनी पड़ती, भिखारी गंदगी नहीं सहनी पड़ती, वो तो सुख स्वरूप होते हैं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ऐसे फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दारा, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। इंद्रदेव ब्रह्मज्ञानी संत को देखकर बबलू हो जाता है। मेरे पास 33 करोड़ देवताओं का सिंहासन है, 12 मेघ मेरी आज्ञा में रहते हैं, लेकिन आ गया क्यों? मुझे खुशी चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब मुझे खुशी मिले। लेकिन आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों की नजर जहां तक पड़ती है वहां तक उनकी निगाहों के द्वारा सामान्य लोगों के दिल में भी भगवत खुशी आ जाती है। आश्चर्य त्रिभुवन जय। उपनिषद कहती है पदम प्रेप सबो दीना। मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। किसी को बोला कि आप 10 दिन तक नहीं बोले, आप तो ये इतने बड़ा पद था। बोले मैं सोच के बोला करता हूं, धन्य है। तो हम बेसोच से बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं बेसोचे बोलते हैं, सब सोच के ही बोलते हैं। ऐसा बोलने से वो आदमी बबलू साबित हो जाता है। 8 दिन 10 दिन तक आप बोले नहीं, वो बेचारे वो विरोध पक्ष ने बोले मैं सोच के बोला करता हूं। तो आज तक जो बोलते हैं बिना सोचे बोलते क्या? हम अभी बिना सोचे बोल रहे हैं क्या? तो ऐसा बोलने से उनका बबलूपना साबित हो जाता है। बबलू है भी, बच्चे हैं, अकल के कच्चे। आप ईश्वर में गोता मारो, फिर आपकी बुद्धि की गहराई में परमात्मा का प्रकाश आए। आप ड्रिंक करेंगे, ये करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, फिर सोच सोच के भी लिखा हुआ पढ़ेंगे, वहां भी गोता खा जाएंगे। लेकिन ड्रिंक करो, मैं मना नहीं करता हूं, पियो, खूब पियो। भंग बसूरी सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात है। ये ड्रिंक करो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात की सुबह को अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तो आम की प्यालियां पियाकर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। तो भगवत रस, आदमी रस के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मूल रस से हुई है। भागवत में आता है रसो वही स वैश्वानरो, परमात्मा रस स्वरूप है, उसी से ये जगत उत्पन्न हुआ। तो हर जीव की दौड़ रस के तरफ है, जिसको जहां मजा आता है वहां जाएगा। पठित अनपठित जीव जंतु सब सुख के तरफ जाते हैं, क्योंकि सुख स्वरूप ईश्वर है, आनंद स्वरूप ईश्वर है, उस सबकी उत्पत्ति हुई है। रसो वैश्वानरो, जो रस स्वरूप परमात्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो कोई धन कमाकर लोभ के रस में फंसता है। पतंगिए दीपक की लौ में मजा ढूंढने के लिए, रस लेने के लिए जाते, जल मरते हैं। कामी काम विकार में मजा लेने के लिए कमर तोड़ कार्यक्रम में फिसल जाता है। अहंकारी पद प्रतिष्ठा के रस में मारे मारे परेशान होते हैं। तो उस पे आरोप, उस पे आरोप, वो उसकी टांग खींचे, वो उसकी टांग। वास्तव में ये सारे रस जीव को नीरस बना देते हैं। इन सारे रसों के पीछे जो असली रस का द्वार है वो मिलता है सत्संग से, और ये सत्संग जो पाते हैं वो देर सबेर असली रस को पाकर परमात्मा तक पहुंच जाते। और बाकी के फिर इब्राहिम लिंकन, राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका, अच्छा आदमी थे, मैं उनको तो प्यार की नजर से देखता सुनता हूं। उनकी कई संस्थाएं उनके नाम की देखी, लेकिन बेचारे व्हाइट हाउस में प्रेत होकर दिखाई देते। मुसोलिन
इटली का राजा। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, मर गए। झील के किनारे अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे। राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गए, राजा अज मरने के बाद सांप हो गए। बुद्धिमान तो थे, अच्छाइयां भी थी, लेकिन असली रस नहीं मिला तो वाहवाही का रस, विकारों का रस, भोग का रस जीव को नीरस योनियों में धकेल देता है। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। पूर्णिमा व्रत के लिए पुराणों में लिखा है कि जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं अकाल मृत्यु से बच जाते हैं, व्यर्थ के चिंतन से, व्यर्थ के आकर्षण से बच जाते हैं। व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत से उनके जीवन में दृढ़ता आती। दीक्षा मापनोति, दीक्षा दिशा सही मिल जाती है व्रत से, उपवास से। तो परमात्मा सभी के आत्मा बने बैठे हैं, लेकिन उस परमात्मा के रस को पाने के लिए तप और सत्य की आवश्यकता है। और तप में भी सब तपों से बड़ा तप है एकाग्रता। सुबह उठे अथवा रात को सोए, भगवान में एकाकार मन लगा के सोए, ये बड़ी तपस्या है। सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, एक दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं, सत्य बोले, झूठ त्यागे, जल्दी आपको भगवत रस मिलेगा। भगवत रस मिलने से आरोग्य का रस ऐसे ही चालू हो जाएगा, ज्ञान की धारा ऐसे ही बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य ऐसे ही मिलेगा। मेरी बदपरहेजी देखो तो आपको कहना पड़े कि ये कैसे जिंदे हैं, कैसे घूमते हैं। कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी देर से खाया, कभी कहीं सोए, कभी कहीं रहे। अब कल इस समय तो कहाँ थे, अहमदाबाद से दूर थे, फिर दोपहर को कहीं थे, फिर शाम को अहमदाबाद आश्रम की कतारें लाइनें चली, रात को 12 के बाद सोए, फिर 3-4 बजे जगे, रात को खाया नहीं। कल तुमने कुछ खा लिया था, रोटी नहीं खाई थी, ऐसे ही कुछ चालू गाड़ी में जो कुछ मिला वो खा लिया, नमकीन खा लिया बस, और क्या। अब नमकीन खाया, दोपहर की भोजन की जगह पे नमकीन खाया। भोजन का टोटा नहीं, लेकिन किस किस से लेवे, कौन किसका खाए किसका न खाए, नमकीन खा लिया। कल दोपहर को भोजन नहीं किया था, रात को भोजन नहीं किया, लेकिन नमकीन खा लिया। तो नमकीन तो बदपरहेजी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और ये सीजन नमकीन खाने की नहीं है, मैं जानता हूं। ये सीजन तो खीर खाने की है, हलवा खाने की है, खटाई खाने की ये सीजन नहीं है। शरद पूनम तक ये सीजन तो हलवा, खीर, चंदन, पुष्पों की सुगंध, चंद्रमा की किरणें, आंवले का घोल, मिश्री चूसे, ऐसे ऐसी जो भी इस सीजन में पित्त की प्रधानता है, आंखें जलना, मुंह में छाले होना, ये ऐसी सीजन है। इस सीजन में नमकीन खाना, अचार खाना, खट्टी दही खाना, खट्टी लस्सी पीना, समझो बीमारी को बुलाना है, मौत को बुलाना है। मैं तो ऐसा तो नहीं किया, लेकिन नमकीन मिल गया था, खा ले चलो। फिर उसका तोड़ क्या है नमकीन का, शाम को भोजन नहीं किया, अरड़ चूसी, नमकीन में थोड़ी किशमिश मिला के खाई, उसका तोड़ कर दिया, आज अप टू डेट हो गए। सुबह पंचगव्य पिया, कल की जो भी गड़बड़ है उसको साफ करके मजबूत बना दिया। तो क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, इसका ज्ञान हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में है। एलोपैथी वाले बेचारे नहीं जानते, तो दवाई खा खा के भी बीमारियों से मुक्त नहीं होते। और जो लोग जानते हैं कि शरीर में वायु, पित्त और कफ 3 चीजें होती है, और खाया हुआ पचा नहीं और ऊपर से दूसरा खाया तो आम बनता है।
ये 4 चीजों से सारी बीमारियां बनती है। वायु में 80 प्रकार के रोग बनाने की ताकत है। पित्त में 32 प्रकार के, पित्त और वायु मिल जाए तो हार्ट अटैक नया रोग बनता है। पित्त और कफ मिल जाए तो पूरी फूंसे होते हैं। कफ और वायु मिल जाए तो जोड़ों का दर्द होता है। ऐसे करके 800 प्रकार की बीमारी हो जाती है। 132 प्रकार की बीमारियों में से कुल मिला के तो 4, वात, पित्त, कफ और आम। आम माना कच्चा रस, कुल्हे पकड़े हुए। जो लोग देर से खाते हैं, रात को खाते हैं अथवा दिन में 3 टाइम खाते हैं, उनके कुल्हे पकड़े हुए होते हैं, शरीर टूटता रहता है। तो उनको क्या करना चाहिए? शरीर का आम है, आम को तोड़ दो, नहीं तो आगे चल के तकलीफ करेगा। ऐसे लोगों को 1 गिलास गुनगुना पानी रख के भोजन करना चाहिए, बीच बीच में पानी पिए, कचुम्बर खाए, थोड़ा कम खाए, 2-4 दिन करे, 5 दिन, कुल्हे पकड़ना ठीक हो जाएगा, शरीर टूटना ठीक हो जाएगा। किसी को वायु की तकलीफ होती है, वायु और कफ मिलकर जोड़ों की तकलीफ बनती है। तो जोड़ों की तकलीफ वालों के लिए शुभ समाचार है। 100 ग्राम एरंडिये का तेल 60, 70, 80 ग्राम लहसुन कूट के उसमें सेक दे, फिर वो जोड़ों को जहां दर्द होता है घुटनों को मालिश कर, और भोजन का आखिरी कोट उसमें जरा सी चुटकी 2 उंगलियों में आए अजमैन समझते ना, अजमैन, वो डाले, 2-4 बूंदे घी की या जो भी खाते हैं चबा चबा के खाए, आराम मिले जोड़ों के दर्द में। ऐसे ही भूख नहीं लगती हो तो पपीता में, बदहाजमा हो तो भूख नहीं लगती तो पपीता में नींबू मिला के संत के पाचन डाल के खाए, भूख टनाटन लगेगी। माँ को दूध नहीं होता, बच्चे का पेट नहीं भरता तो माई पपीता खाए। माँ को दूध ज्यादा बनाना है तो एरंडिये के तेल से दूध पिलाने वाली जगह को मालिश करो, दूध होगा। लेकिन माँ को गुस्सा आता है तो उस समय बच्चे को दूध न पिलाए। और बच्चे को प्रभावशाली बनाना है तो 3 से, एकदम मासूम बच्चा है तो 3 तुलसी के पत्ते, 1 बूंद शहद रगड़ के बच्चे को चटा दे दूध के 1-1.5 घंटा पहले या बाद में। फिर बच्चा बड़ा हो जाए 2 साल का, 3 साल का, तो 5 पत्ते करे, बच्चा होगा बुद्धिमान, सारे कुल खानदान के बच्चों को पीछे कर देगा। और माँ भी 7 तुलसी के पत्ते और 1 बूंद शहद मिला के साथ लिया करे तो माँ भी तंदुरुस्त रहेगी। गर्भवती है तो भी ये करे, प्रसूति की पीड़ा भी कम होगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इतवार को ना करे। तो शरीर को स्वस्थ रखें और मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि मन का मूल उद्गम स्थान रस चाहता है। जब तक अंदर का रस नहीं मिला तो बाहर के रसों में मन फंसता रहता है। तो रस स्वरूप भगवान के नाम का सुमरण, भगवान के स्वरूप का ज्ञान और भगवान की प्रीति बढ़े, ऐसा सत्संग सुन के मन को भगवान के रस से रसीला रखें। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि जीव को अपने भगवान का जो तीसरा, भगवान का 3 स्वभाव है। एक सत्य स्वभाव है, सत्य उसे कहते हैं जो आदि में हो, अभी है, बाद में रहे। आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। तो परमात्मा तीनों काल में है, वो सत्य स्वरूप है। परमात्मा चेतन रूप है, हमारे शरीर में उसी की चेतना है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो जो सत्य होता है वो चेतन भी होता है, जो चेतन होता है वो ज्ञान स्वरूप भी होता है, आनंद स्वरूप भी होता है। हमारी माँ की जेर के साथ हमारी नाभि किसी जड़ चीज ने नहीं जोड़ी, चेतन परमात्मा की सत्ता से हमारी नाभि माँ की जेर के साथ जुड़ी, ज्ञान सत्ता से। हमारी माँ के शरीर में दूध बाप ने नहीं बनाया, माँ ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, चैतन्य स्वरूप परमात्मा ने बनाया। तो जो इतना हमारा ख्याल रखता है, हम फिर चिंता करते बेटे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो अविश्वासी हुए। चिंता ज्यादा नहीं करना चाहिए, कोशिश करो
चिंता न करो। चिंता से चतुराई नष्ट होती है, रूप और ज्ञान और लावण्य कम हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। प्रारब्ध पहले भयो, प्रारब्ध पहले भयो, पीछे भयो शरीर, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्या करे, तुलसी चिंता क्या करे, भजले श्री रघुवीर। भजले श्री रघुवीर। तो भगवान का भजन करो। किम लक्षणम भजनम, भजन किसको बोलते हैं? माला घुमाना भजन है कि गीत गाना भजन है? मंजीरे बजाना भजन है कि मंदिर में जाना भजन है? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजन। तुम्हारे अंतरात्मा का रस जगे, उसी कर्म का नाम भजन है। एक बाई ये सड़क पर झाड़ू लगाती, वो काम करती, जॉब करती, सर्विस। दूसरी ये माइयां देवियां हैं, घर में झाड़ू बुहारी करती, नौकरी नहीं है, सेवा है। और तीसरी माई है शबरी, वो न नौकरी करती न सेवा करती, गुरु के द्वार पर झाड़ू बुहारी करती, लेकिन पूजा करती, भगवान के नाते करती। भगवान के नाते जो भी कर्म है पूजा है। तो आप खाना मत खाओ, पूजा करो। खाना मत बनाओ, पूजा करो। भोजन बने अपने लिए, पति के लिए, उसके लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। पति ने, अपने ने, जो परमेश्वर, उनके लिए भोजन बना रहे। भावग्राही जनार्दन, तो भोजन बनाना आपका पूजा हो जाएगा। लो ठाकुर जी आप भोजन करें, भगवान को भोजन कराओ। वास्तव में भगवान ही भोजन उठाते हैं, भगवान ही भोजन पचाते। ये मैं को हटा दो, ठाकुर जी आप ही की सत्ता से बनाए, आप ही की सत्ता से लो, आप खाओ महाराज। भोजन तो हो जाएगा पेट के लिए, तो पूजा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी पूजा भगवान के लिए हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी ये सीजन पित्त प्रकोप की है। बारिशों के दिनों में जो शरीर में पित्त जमा हुआ, वो उसको उछलने की, इस सीजन को बोलते शरद ऋतु। रोगाणाम माता शारदी, ये रोगों की माँ है शरद ऋतु। बच्चों को, बड़ों को सिर दर्द, ये वो, मासिक में गड़बड़, आंखों में जलन, मुंह में छाले, रात को 12 बजे नींद खुल जाना, इस सीजन में ज्यादा होता है। तो क्या करो? जीरा, सौंफ, धनिया, तीनों 20-20 ग्राम बना दिए, 25-25, 30-30 जैसा भी चाहिए। तो समझो 60 ग्राम बन गए, तो 60 ग्राम मिश्री मिला दो। 10-12 ग्राम उस चूर्ण को 200 ग्राम पानी में डुबा दो, 1-2 घंटा रहे, फिर उसका घोल बराबर रगड़ रुगड़ के पी लो। सारी बीमारियां ऐसी भगे जैसे राम जी का तीर देखकर दुश्मन भाग जाए। ऐ है जोगी रे, क्या जादू है तेरे नुस्खे में। एकदम सस्ता, सब कोई कर सकते। नहीं तो ये लीवर की गर्मी, ये गर्मी से फिर न जाने क्या क्या बीमारियां पैदा होती, नकड़ी फूटती, क्या क्या कुछ होता है, फालतू गुस्सा आता है, पित्त बनता है। पित्त और वायु बने तो हार्ट अटैक बन जाता है। हार्ट अटैक बने उसके पहले ही उसके रॉ मटेरियल को काट के फेंक दो, और क्या है, पेशाब की जलन, ये वो सब ठीक हो जाएगा। याद रहे, फिर से बोलता हूं, जीरा, सौंफ, धनिया 20-20 ग्राम, 60 ग्राम हो गए। 60 ग्राम मिश्री कूट के डालो, 10-12 ग्राम उस चूर्ण का घोल बना के पी लो। एकदम नींद ऐसे आएगी बढ़िया, क्या जोगी रे, क्या जादू है। चुप बैठे, शर्म नहीं आती तुमको? हाँ,
ऐसा बाबा देखा कभी? जिन्होंने पंडाल में रेलगाड़ी नहीं देखी हो, चलती रेलगाड़ी में बापू को नहीं देखा हो, टीवी चैनलों में तो देखा होगा, रूबरू नहीं देखा हो, वे हाथ ऊपर करो। नए ग्राहक है, चलो रेलगाड़ी आ जाओ, मैं नजीक से दर्शन का करता हूं। चलो तो अगले सत्र में चलाएंगे, गाड़ी में कुछ है भी। नारायण हरि नारायण तो 3:30 के बाद वाले सत्र में चला लेंगे। क्या है, ये गाड़ी मोटर में गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, हमारे दिल में तो गड़बड़ नहीं आती। हरिओम हरिओम। अब आपको देर हो गई होगी, मैं आपको खो देने को आया हूं, छुट्टी कराने को भोजन की। 12:30 बज गए ना, 1 बज रहा है, तो बस करें ना। 3:30 बजे तक सत्संग है, दोपहर हो गई है, भोजन का समय हुआ। अगर आज खीर बनाए तो ठीक है, नहीं तो कल खीर यहां जरूर बनेगी। ये खीर खाने की सीजन है। चलो हरिओम हरिओम। छुट्टी कर देना। नहीं, अभी नहीं उठना है तो तुम बोलो, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, चिंता में भय में संसार में गिर रहा है दिल, संभल जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बज गया है, 9 बजे के बैठे होंगे आप। जो सुबह 9 बजे के आए हैं हाथ ऊपर करो। बाप रे, 4 घंटे हो गए। मैं तो आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ। 9 बजे के आए हैं, 1 बज गया है, अभी उठने की इच्छा नहीं होती। इसी से दुनिया चल रही, पुण्यात्माओं के तपस्या से। नारायण हरि हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम, जिसके पापों का अंत हो जाता है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य कर्म फल देने को जोर मारते हैं। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, द्वंद्व माना ये करे कि वो करे, संसार में जाए कि भगवान में जाए, इधर जाए कि उधर जाए, विचलित होने से रहित हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं। द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं, दृढ़ता से मेरे तरफ आते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और जिनके पुण्य जोर करते हैं, वे ही ऐसे दृढ़ता से भगवान के रास्ते चल पाते हैं। नारायण हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। अब ये खास बात है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है कल से, परसों से। तो श्राद्ध में भगवान राम ने भी अपने दशरथ पिता का श्राद्ध किया था, और एकनाथ महाराज ने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया था। ब्राह्मण किसी कारण से रूठे थे, तो ब्राह्मणों के बाप दादे जो पितरलोक में थे उनको बुलाकर जिमा के सारे ब्राह्मणों को प्रत्यक्ष करके दिखाया कि श्राद्ध आपका 1 साल बीतता है तो पितृलोक में 1 दिन ही होता है। तो पितरों को तृप्त करने से आप भी तृप्त रहते हैं, आपकी कुल खानदान में भी अच्छी आत्माएं आती है। तो श्राद्ध नाम की पुस्तक है, उसमें मंत्र भी लिखा है, तो उसको पढ़ना और उसमें 1-2 मंत्र जप करके जिन जो श्राद्ध करते जिसके निमित्त, उनके निमित्त श्लोक उच्चारण करना। तो कोई 19-20 होगा, श्राद्ध में त्रुटि होगा तो भी पूर्ण माना जाएगा। और दूसरी बात है कि श्राद्ध में भोजन वस्तुओं से ब्राह्मण तृप्त होता है, तो अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त हम करते हैं, लेकिन वो भोजन से जो तृप्ति है वो बाह्य तृप्ति है। आप श्राद्ध करें तो उस समय वो जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए भगवान नाम कीर्तन करें,
भगवान नाम कीर्तन करे प्रेम से और उस कीर्तन के पुण्य को जिसका श्राद्ध करते उसको अर्पण करो तो उन्हें मानसिक तृप्ति मिलेगी, बौद्धिक तृप्ति मिलेगी, वो बहुत खुश होंगे। तो उनके आशीर्वाद से आपके कुल खानदान में दिव्य आत्माएं आने लगेगी। बिल्कुल पक्की बात है, मेरे पास उसके कई सबूत हैं। मैंने अपने पिता का श्राद्ध के रू मर के कहाँ गया मैंने जांच की थी और श्राद्ध के दिन उसको क्या फायदा मिला वो भी हमने देखा। मानो किसी का बाप मर गया है और उसने 10 साल हो गए तो और वो मरकर पितृलोक में नहीं है, मर के घोड़ा हो गया। तो हमने यहाँ श्राद्ध किया, मेरा बाप घोड़ा नहीं हुआ है लेकिन मान लो मेरा बाप मर के घोड़ा हो गया और मैंने श्राद्ध किया तो उस दिन घोड़े को चारा अच्छा मिलेगा और वो गाड़ी खींचता है तो मालिक होगा किसको बेचने, फिर अच्छी जगह पे जाएगा। जैसे कोई कैद हो जाता है और बाहर उसके बदले में कोई दंड के जुर्माने के पैसे भर्ती करता है अथवा टिफिन भेज देता है तो कैदी को वहां थोड़ा रिलीफ मिलता है। ऐसे जो फंसी हुई योनियों में है उनको भी श्राद्ध करने वाले के तरफ से सहयोग मिलता है। दूसरी बात, श्राद्ध करने से ये पता चलता है कि मरने के बाद भी अस्तित्व है। औरंगजेब का बाप शाहजहां, उसने अपने औरंगजेब बेटे को कहा कि यहाँ बाल्टी में पानी गर्म हो जाता है, एक मटकी भेज दे। बोले कैदियों के लिए मटकी नहीं होती। तब उसने औरंगजेब के बाप ने कहा कि जिंदे बाप को एक पानी की मटकी नहीं भेज सकता ऐसी औलाद, इससे तो बेचारे हिंदू अच्छे कि मर गए माँ बाप को भी खीर खिलाते हैं। हिंदुओं का धर्म बढ़िया। मरे हुए पितरों के लिए भी खीर शीरा पूरी हलवा करते हैं। मेरे पिताजी का श्राद्ध है 14 तारीख को, आज 11 है, 14 को है। हम तो खीर बनाएंगे, हजारों आदमी जो आश्रम में, सभी आश्रम में भंडारा होगा। तो इससे तो वस्तुओं का निमीकरण होता है व्यापक सबके, ऐसे थोड़ा चीज वस्तुओं का बंटवारा भी हो जाता है और चीज वस्तुएं धर्म के निमित्त बांटने से हृदय भी पवित्र होता है और मरने के बाद अस्तित्व है आत्मा का वो भी पता चलता है। इसलिए श्राद्ध कर्म शास्त्र अनुरूप और शास्त्र की आज्ञा है। महर्षि सुमनु ने कहा, श्रद्धया जैसा कल्याण श्रद्धा देवी करती है और श्रद्धा से जो काम बनता है वो परिश्रम से उतना काम नहीं बनता। जो प्रेम से काम बनता है वो डंडे से नहीं बनता। मान लो आपके घर में, आपके परिवार में किसी से आपका मनमुटाव हो गया तो आप सुबह सुबह उठकर उसमें निर्दोष नारायण है, चैतन्य है। मनमुटाव उस समय हुआ था, सदा के लिए ऐसा नहीं होता। वो सज्जन है, ऐसा है, ऐसा है, सद्भाव करो। फिर कुछ दिन में सद्भाव करने के बाद आप उससे नम्रता से मिलो तो वैर प्रीति में बदल जाएगा। मैं कई बार ये कथा कर चुका हूँ। श्री कृष्ण ने एक बार आईना देख लिया, आईना देखा तो मूछें दिखाई दी। तो बाल गोपाल कृष्ण अब किशोर हो रहे हैं, मूछें दिखाई दी। मूछे मैया मैया मेरे को मूछें आ रही है, मैं जुआन हो रहा हूँ। तो यशोदा माँ ने कहा कि बेटा अब तू यौवन को प्राप्त हो रहा है तो बुधवार की अष्टमी को हम गोपाष्टमी के नाम से उसका पर्व उत्सव मनाएंगे और तुम नन्हे कन्हैया नहीं युवक कन्हैया कहलाओगे। गायों की सेवा होगी, गायों को चारा वारा केला वेला देके तिलक विलक करके बछड़ियों के बदले कृष्ण गोपाल बन गए। तो छोटे गोप में से कृष्ण गोपाल बन गए बड़े युवकों के साथ। तो युवक आपस में गपशप लगाने लग गए। बछड़ियों का तो ध्यान करना पड़ता है, गाय तो अपने आप अकल से ठीक जगह चरती रहती। तो गोप आपस में गपशप लगाने लगे। कृष्ण ने कहा गपशप लगाने से राग द्वेष पैदा होता है, अपनी वाणी का व्यय नहीं करो। तो तुम नृत्य में बड़े होशियार हो, मुझे नृत्य कला सिखाओ। तो जरा अपने आप को कुछ चीज मानता था। भगवान सब सह लेते लेकिन जीव को गिराने वाला अहंकार
भगवान नहीं सहते, निकालने की कृपा कर देते हैं। जितना अहंकारी आदमी उतना डरपोक रहेगा भीतर से और दुखी रहेगा, जितना निरंकारी रहेगा उतना सज्जन रहेगा, जितना भीतर से कठोर होगा उतना ही जल्दी टूटेगा। एक महात्मा से पूछा राजा ने कि बाबा आपकी उम्र तो 70 साल 80 साल हो गई है, आपके जीवन का अनुभव क्या है? तो बाबा ने जीभ निकाली और हंसे। देखे जो कड़े कड़े थे वो दांत तो सब टूट गए, आए जीभ तो जन्मते समय भी थी, दांत बाद में आए कड़े कड़े और जल्दी चले गए। जो कड़े कड़े हैं वो टिकते नहीं है, जो मुलायम है वो पहले थी और अभी भी जीभ है, मरते दम तक भी रहेगी। तो जीवन में लचकीलापन होना चाहिए, कठोरपन नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे को उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने बहुत दुख देखा, मैं ये नहीं करूंगा, ये ऐसा नहीं करूंगा। ये जो कठोरता है ना, पकड़ ही आदमी को किसी न किसी दायरे में फंसा देती। जीवन सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। अंदर गहराई में परमात्मा शांति और बाहर जैसे समुद्र गहराई में शांत उदधि और समुद्र की छाती पर तरंग नृत्य कर रहे हैं, आह्लादित कर रहे हैं। ऐसे अंदर में तुम्हारे भगवत ध्यान, भगवत शांति, भगवत ज्ञान और बाहर छलकता हुआ जीवन, आह्लादित जीवन, आनंद जीवन। ऐसा क्यों मुंह बना के बैठे बिल्ली जैसा, क्यों बिलार बनी है, बिल्ली बनी है, ऐसी शक्ल क्यों है? बोले सारे गांव की फिकर है। अरे फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो दुखी हूं। अरे तो दुखी है, ऐसी बेवकूफी छोड़ दे। दुख आता है मन में, बीमारी आती है शरीर में, तू तो चेतन है, तू तो उसको जानने वाली है। बेटे मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी निकाल दे। दुखी है तो मन है और बीमार है तो शरीर है। मैं उन दोनों को जानने वाली, मैं आत्मा हूं, प्रभु की हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु आनंद स्वरूप है, प्रभु ज्ञान स्वरूप है। तो गोप इधर उधर की बातें करने लगे। कृष्ण ने कहा चलो नृत्य कला सिखाओ मुझे। तो उसने कहा आज ही तो किशोर में से युवक बने हो और आज ही भाई साहब नृत्य कला में निपुण होना चाहते हैं। चेले बनो, चेले, मुझे गुरु बनाओ। हाँ, उसके बाद सिखाऊंगा। हाँ, बोले अच्छी बात है, फूल फल रख दिए। बोले अच्छा गुरुजी सिखाओ। गुरुजी ने सिखाया। बोले ऐसा पंजा मारूं तो ऐसा, बंसी ऐसी करूं तो ऐसी, जैसा भी मैं करूं ऐसा करना। श्री कृष्ण को तो नकल करनी थी और नकल में कहीं चुक गए या जानबूझ के चुक की, तो उसने श्री कृष्ण को तमाचा रख दिया। आप ध्यान देना, इस बात से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कहाँ तो सृष्टिकर्ता जगत नियता चतुर्भुजी हो जाते हैं, दुभुजी हो जाते हैं, संकल्प मात्र से कुछ का कुछ करके दिखाते। फिर भी समाज को समता का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण तुच्छ साधारण तोक के शिष्य बन जाते और उनका तमाचा सह लेते। तो सारे गोपों को पीड़ा होती है। जो सह लेता है उसकी सहन शक्ति दूसरों के हृदय में सिंपैथी पैदा करा देती है। आपके बेटे बेटियां होंगे और जो लुच्चा बेटा है वो दूसरे बेटे को मारता है या कुछ तंग करता है, तो माँ भी सीधे बेटे का पक्ष लेगी, बाप भी सीधे बेटे का पक्ष लेगा, बहन भी सीधे भाई का पक्ष लेगी, लुच्चे का पक्ष नहीं लेते। तो श्री कृष्ण ने सिखाया कि आप संसार में मेल जोल और आपसी भाईचारे से, आपसी सज्जनता से कैसे जियो। श्री कृष्ण को तमाचा लगा। श्री कृष्ण तो तमाचे के साक्षी थे। वो मेरे को तमाचा लगा, मेरा अपमान हुआ, ऐसा श्री कृष्ण में गलती नहीं थी। तो सारे गोप रूठ गए, इनकलाब जिंदाबाद, तो मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तो मुर्दाबाद। श्री कृष्ण उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको अपनात्व का दान करने के लिए उनके बीच जा बैठे। तो अकेला पड़ गया। जीवन भर जो शेखी बघारता था, आज सारे गोप उसके खिलाफ हो गए और गोपेश्वर श्री कृष्ण भी उन गोपों के बीच जा बैठे। तो को तो काटो तो खून न निकले।
तो उस समय अपने गुरु का याद आया कि गुरु मंत्र लेने के बाद तुम अकेले नहीं हो। पहली बड़ी उंगली और अंगूठा भ्रू मध्य में तिलक करने की जगह पर अनामिका। ऐसा करने से मन की चंचलता शांत होती। श्वास अंदर जाए तो बाहर आए तो गिनती। तो ऐसे करके गुरु के साथ एकाकार हो गया। तो गुरु तो आत्म रूप में विराजमान है। जैसे सिम कार्ड आने से आप सैटेलाइट से जुड़ जाते, ऐसे गुरु मंत्र मिलते ही आप गुरु से और गुरु तत्व ईश्वर सत्ता से जुड़ जाते हैं। फिर आप अकेले नहीं होते हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई बात नहीं, अकेले जा रहे हो, अरे नहीं मोबाइल है ना मेरे पास, मोबाइल है माना सबके साथ संपर्क करने के। मोबाइल तो कहीं टूट जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा सिम कार्ड, अथवा बैटरी डाउन हो जाएगी। गुरु मंत्र की न बैटरी की जरूरत है न सिम कार्ड जैसा एक्सपायर्ड होता है। गुरु मंत्र है तो गुरु को याद किया। गुरु ने कहा कि तो मैंने तुझे बताया था कि अपना आत्मा और परमात्मा का आत्मा एक है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश एक है, तरंग और सरोवर का पानी एक है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा की चेतना एक है। और ऐसे ही सभी गोपों में है। तो गोपों के प्रति नफरत न करो और राग न करो, द्वेष न करो, उनकी गहराई में अपने आत्मा को स्मरण करो। और श्री कृष्ण भी अपने आत्मा है और अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अपना आत्मा चेतन स्वरूप है, अपना आत्मा सुख रूप है और आत्मा का कभी कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं। तो ऐसा चिंतन करके तुम प्रीति पूर्वक थोड़े शांत हो जाओ, फिर चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो एक गुरु मंत्र लिया हुआ था। सारी गोप समाज और गोप समाज के अग्रगण्य श्री कृष्ण सब रूठ के बैठे, लेकिन गुरु मंत्र है तो की आंखों में चमक आ गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई, पैरों में पायल बन गए। जहां कृष्ण बैठे थे, रूठे हुए गोप बैठे थे, निसंकोच उनके बीच चले गए और कृष्ण के गले में हाथ डाला। कन्हैया, मरीज गलती करे और वैद्य उसे टोके नहीं तो मरीज को हानि है। राजा गलती करे, मंत्री उसे सही राह न बताए तो राज्य का नाश है। सेवक गलती करे, शिष्य सिखाने वाला न टोके तो गलती रह जाएगी। और तुम तो मानते हो कि गुरु कृपा महत्वपूर्ण है, गुरु का आदर महत्वपूर्ण है, गुरु की बात मानना चाहिए। बोले हाँ, गुरु हमारे भलाई के लिए बोलते हैं। दुनिया में गुरु जैसा कोई हितैषी नहीं है। संसारी लोग हितैषी होंगे तो नश्वर चीज देंगे, और गुरु तो अगर आत्मज्ञानी होते तो शाश्वत तत्व अनुभव करा देते। तो गुरु से रूठना चाहिए? बोले नहीं। गुरु की बात को उल्टा लेना चाहिए? बोले नहीं। गुरु की बात माननी चाहिए? बोले हाँ। तो चलो आओ नाचो मेरे साथ। कृष्ण नाचने लग गए। तो इस घटना से क्या पता चलता है कि इतनी बड़ी महानता होते हुए भी भगवान का भगवतपना है कि छोटा बनने से और छोटे व्यक्तियों के शिष्य होने से भी अपना बड़ापन नाश नहीं होता। ये असली बड़ापन है जयराम जी की। और कला सीखने के लिए किसी से भी ज्ञान ले लेना चाहिए, और कोई भी घटना घटे तो गांठ नहीं बांधनी चाहिए। जो बीत गई सो बीत गई। हम तो रूठ जाते कि इसने ऐसा किया था, अब नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, हो गया सो हो गया। तुम्हारे जीवन में कितने ही दुखद प्रसंग आए, चले गए। कितनी बीमारियां आई, कई जीवन में चली गई। तुम्हारे पास कई प्रलय आए। प्रेम जी, तुम्हारे पास भगवान को भी आना पड़ता है। भगवान भी प्रकट होते हैं, दुख भी प्रकट होते हैं, सुख भी प्रकट होता है, यश भी प्रकट होता है, अपयश भी प्रकट होता है, प्रलय भी प्रकट होता है और सर्ग भी प्रकट होता है। ये सब प्रकट होके चले जाते हैं। तुम ज्यों के त्यों रहते, ऐसे अमर आत्मा हो, इस बात को समझो तो आपका तो जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी मीठी वाणी, मीठी नजर जो पाएगा न, उसका भी जीवन धन्य धन्य होने लगेगा। आप ऐसे महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, वो महात्मा है, मुझ आत्मदेव की प्रकृति का स्वभाव का हो जाता है। प्रकृति माना स्वभाव। तो आप भगवान के स्वभाव के साथ अपना स्वभाव मिलाइए। भगवान कभी फरियाद नहीं करते।
जन्मते ही जेल में, जन्मे ही जेल में, जन्मते ही पराए घर लिवाए गए, फरियाद नहीं की। 6 दिन के हुए तो पूतना जहर लेके आई, फरियाद नहीं की। 1 महीना हुआ ढेनकासुर आया, बकासुर, अघासुर, कई उपद्रव हुए, कभी कृष्ण रोए नहीं, कभी फरियाद नहीं की, मुस्कुराते गए। जीवन आनंद उत्सव है। ज्यों ज्यों विघ्न बाधा कठिनाइयों से गुजरता त्यों त्यों आदमी का अंतरात्मा खिलना चाहिए। मैं तो बहुत दुख देखा, मैं तो दुखी हूं। तेरी बेवकूफी है, दुख देखा है, तूने बहुत दुख देखा है। तो दुख तो बहुत हुए, आए और गए, तू एक का एक हो, बहुत होके भी रहे नहीं, और तू एक का एक मिटा नहीं। इस बात की खुशी मनाना। बहुत दुख आए फिर भी तू मिटा नहीं। इतने सारे बहुत दुख देखे, लेकिन सब दुख मिलकर भी तेरे को मिटा तो नहीं सके बबलू। शरीर मरने के बाद भी तू दूसरा शरीर धारण करके अमर है, इस बात की खुशी कर। मेरे तो बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन है। अरे मेरे विकास के लिए भगवान ने बहुतों को लगा दिया है। वाह! जिसके बहुत विरोधी व्यक्ति होते हैं ना, दुश्मन होते हैं, वो ज्यादा पाप नहीं करता, ज्यादा गलतियां नहीं करता, संभल के रहेगा। जयराम जी की या तो अपना सत्संग हो और संतपना हो तो संभल के रहेगा, या तो विरोधी हो तो संभल के रहेगा। ये तो भगवान की कृपा है। सासू टोकती तो मैं भाग्यशाली हूं, और बहू खटखट करती तो अच्छी बात है। मित्र ऐसा करता तो झंझट छूटी। जिसके जितने संसार में प्रेमी होंगे, जितने से पटती होगी, उतना ही वो ज्यादा दुखी होगा। ध्यान देना, ये दर्शन शास्त्र की बात है। आपके जितने जितने प्रीति करने वाले होंगे, जितनी माइयों की सहेलियां होगी, उतना ही जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। किसी की बेटी की शादी में जाना है, किसी की बेटी की शादी को देना है, किसी की बीमारी पे मिलने जाना है। जितने ज्यादा प्रिय होंगे उतने ही ज्यादा कांटे चुभते रहेंगे। आज वो बीमार हो गई, आज उसका ये है, आज उसका गोना है, आज उसके ऐसा है, आज उसकी नानी का ये हो गया, आज फलाना है, भटकते रहेंगे। जितने जितने कम उतना अच्छा है। हाँ तो बापूजी आपके प्रिय तो बहुत है, तो फिर आपको भी तकलीफ होगी। मेरे बहुत प्रिय नहीं, एक ही प्रिय है। परमात्मा के नाते ही सारे हैं, अलग अलग नाता किसी से भी नहीं है, इसलिए मैं मौज में हूं। जितने कम प्रिय उतना आदमी मौज में, जितने कम यार दोस्तार, जितने कम सहेलियां, माइयों की सहेलियां कम उतनी माई निश्चिंत, जितने भाइयों के दोस्त कम उतने निश्चित, जितना रिश्ते नातेदारी कम उतना ही आराम का जीवन। काहे को परेशान होना। अगर ज्यादा है तो ज्यादा में उस एक की नजरिया करो तो मौज हो जाएगी। जीवन तो आनंदमय है, लेकिन सत्संग नहीं, इसलिए जीवन दुखमय हो जाता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिला, वो फिर मन के चुंगल में आ जाते हैं। और मन सदा अभाव को खोजता रहता है। जैसे मुंह में 32 दांत है, एक टूट गया तो जीभ बार बार वहां जाती, मन बार बार वहां खटका करता। अब निगुड़ी पता है परसों चला गया, फिर बार बार क्यों देखती? नहीं है दांत, नहीं है। जो है उसका कोई अस्तित्व, उसका कोई मजा नहीं है। जो नहीं है उसकी खटक है। घर में इतना फर्नीचर है, वो कोई नहीं, फलाने का फर्नीचर नहीं है, ऐसा नहीं, वही खटक अभाव को खोजता है। दुख और मुसीबत को खोज के उसी को पूरा करने में लगता है। अरे शांति रख, मुसीबत बनाओ मत, मुसीबत खोजो मत, अपने पूर्ण स्वरूप परमात्मा साथ में। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूर। गुरु का मंत्र लेके उसी यात्रा करके अंतरात्मा के ज्ञान को, अंतरात्मा की प्रीति को, अंतरात्मा की प्रेरणा को जगाना चाहिए। वो आज गणेश जी के विसर्जन का दिवस है। सर्जन विसर्जन ये सृष्टि की परंपरा है। गणपति इंद्रिय गण है, उनका जो स्वामी है वो गणपति है। हमारे 5 सनातन धर्म के देव हैं। उन 5 देवों के वस्त्र भूषण और आयुध से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणपति जी के सिर हाथी का है,
हाथी का सिर है, सूंड लंबी है, अर्थात जो गणों का स्वामी है उसको दूर दूर की सुगंध से वाकिफ रहना चाहिए। गणेश जी के कान सुपड़े जैसे हैं, जैसे धान धान रखते कचरा बाहर, ऐसे बड़ा आदमी सार सार बात लेवे, बाकी की बात को बाहर ही रखे, अपने मन में न उतारे। गणेश जी की सवारी चूहा रखा है, अर्थात शुद्र सवारी, छोटी सवारी, जिस किसी के घर में घुस जाए, बातमी ले आए, खबर ले आए, दिल में घुस जाए, ऐसे अपने सेवक, छोटे से छोटे सेवक का भी बड़े आदमी को उपयोग कर लेना चाहिए। और गणेश जी विद्या में ऐसे शिरोमणि है, बुद्धिमानों में इतने शिरोमणि है कि उनका बड़े भाई और गणेश जी आपस में जरा चर्चा चली कि भाई बड़ा तो बड़ा होता है। गणेश जी ने कहा उम्र से बड़ा होना एक बात है, सूझबूझ से बड़ा होना वास्तविक बड़ापन है। तो क्या तुम बड़े हो क्या? नहीं भैया, मैं बड़ा हूं या छोटा नहीं, लेकिन वास्तविक बड़ा कौन होता है? जिसकी जितनी ऊंची समझ होती है, परमात्मा शांति होती है, जो सूझबूझ से काम करते हैं, वो बड़ों को भी पीछे कर सकते हैं। ऐसे करते करते आपस में थोड़ा तर्क चल पड़ा, तो असुर तो थे नहीं, सामान्य मनुष्य भी थे नहीं, वो तो शिव पार्वती के सपूत थे। बोले चलो माँ बाप से ही निर्णय कराएंगे। हंसते खेलते दोनों भाई गए। गणेश जी ने कहा मैया मैया, हम दोनों में बड़ा कौन है? तो मैया ने शिव जी के तरफ देखा, शिव जी ने पार्वती के तरफ देखा। बोलो गणु क्या बात है? बोले भैया बोलते हैं उम्र से बड़ा होता है, मैं बोलता हूँ विचारों से, सत्संग से आदमी बड़ा होता है। अब आप ही निर्णय करो। बोले तुम दोनों बेटे प्यारे हो, निर्णय क्या करना? जो पृथ्वी के सारे तीर्थों की यात्रा करके पहले पहुंचेगा उसको हम बड़ा घोषित करेंगे। तो गणेश जी तो शांत हो गए और कार्तिक तो चल पड़े यात्रा करने को। गणेश जी ने जरा शांत होकर सत्संग की बात याद की। शिव पार्वती को ऊंचे चबूतरे पे विराजमान थे, चक्कर लगाया, दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की, फिर दूसरा चक्कर लगाया। तुम्हें माता भवानी शंकरो वंदे पार्वती परमेश्वरो उमा महेश्वर आदि हरि। तो ये बच्चा माँ बाप की प्रदक्षिणा करे, पूजा करे, प्रणाम करे, तो माँ का माँ होना सार्थक हो गया, बाप का बाप होना सार्थक हो गया। दिल में तो गुदगुदी हो रही थी दोनों को। आखिर क्या कर रहे हो गणों? बोले मैया आपने तो कहा था सारे धरती के तीर्थों को की यात्रा करके आएगा। तो माँ बड़े भैया तो बाहर की यात्रा करने गए, और शास्त्र बोलता है सर्व तीर्थमयी माता, सब तीर्थों का रूप देखना है तो माँ ही सब तीर्थों का सार है। और सर्व देवमय पिता, सारे देवताओं का रूप पिता में देख लो। तो मेरे को तो पिता और माता सब तीर्थ और देवता यही मिल गए, तो मैं बाहर को क्यों दौड़ूं? भीतर से ही मैं 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का पुण्य अर्जित कर रहा हूँ। हे कार्तिक आए, दोनों ने सुना दिया कि बेटे उम्र में तो तुम बड़े हो, लेकिन ये नन्हे गणु आज से गणेश जी होकर पूजे जाएंगे, रिद्धि सिद्धि के स्वामी रहेंगे। तो महाराष्ट्र में तो ये गणेश उत्सव, और आजकल तो देश भर में गणेश उत्सव तो चल पड़ा था। और गणेश जी का ये रूप रंग देखकर चंद्रमा जी को अपने सौंदर्य का अहंकार लगा होगा, तो गणेश जी की हंसी उड़ा दी। गणेश जी ने कहा तू अपने गोरेपन का, अपने सौंदर्य का अभिमान है, जा कोई तेरे को देखेंगे तू मेरे पर कलंक लगाता तो तुझे भी कलंक लगेगा। फिर चंद्रमा परेशान होकर खूब खूब क्षमा याचना की, तो बोले अच्छा 365 दिन नहीं तो एक दिन तो लोगों को याद रहेगा, आज चतुर्थी है भादों की, भादों की चतुर्थी को कोई तेरे को देखेगा तो उस पर कलंक लगेगा। भगवान कृष्ण ने भादों की चतुर्थी देख ली तो उनको सांतिक मणि चुराने का कलंक लगा। मैं चतुर्थी देखा तो मेरे पर भी कलंक लगा। घाट वाले बाबा आप भी कभी भादो शुद्ध चौथ की चतुर्थी देख लोगे चांद तो कलंक लगता है बढ़िया तगड़ा, याद रह जाए जीवन में। तो गणेश जी तो ऐसे बुद्धिमान और ऐसे सत्य वचन थे। तो आज आस्था चैनल का 11वां वर्ष हो रहा है। आस्था वाले सत्संग सुना रहे हैं देश प्रदेश में लोगों को।
नारायण हरि 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 11वां मन, तो 11 वर्ष पूरा करने वाली आस्था को, 11 वर्ष में प्रवेश करने वाली आस्था को हम शुभ बधाई देते हैं और आस्था के दर्शकों को भी खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि आपको घर बैठे सत्संग सुनाने की सेवा करने वाली चैनल के लिए भगवान करे कि उनके कार्यकर्ताओं को और उनके चैनल के जो मुख्य डायरेक्टर हैं उनको ऐसी सूझबूझ दे कि नश्वर पैसा ही सार नहीं है, शाश्वत संस्कार ही सार है। बाहर से भले धन दौलत थोड़ी कमाई कम भी हो, लेकिन समाज में सत्संग का संचार करने से उनकी 7-7 पीढ़ियां सुख शांति धन धान्य से संपन्न रहती है, जो सत्संग पहुंचाने की सेवा करते हैं। भगवान शिव जी के तरफ से आस्था चैनल वालों को, उनके दर्शकों को और मेरे जो लाखों सत्संगी बैठे उनको, और गणपति दादा मोरिया वालों को भी जयराम जी की, ओ गणेश उत्सव की पूर्णाहुति वालों को, A to Z न्यूज चैनल, मैजिक चैनल, केबल चैनल, हाथवे केबल, होम केबल, गांधीनगर केबल, GTV केबल, M केबल, धर्मात्मा केबल, साई केबल, श्री राम केबल, रिलायंस और इंटरनेट आदि, आस्था चैनल आदि, जो भी दर्शक लाखों जहां भी सुन रहे, उन सभी को आज की पूर्णिमा की मैं बधाई दूंगा। गणेश उत्सव विसर्जन की भी बधाई दूंगा। चैनल की 11वां वर्ष हो रहा है, उसको भी बधाई दूंगा। और आप 1:30 बज गया, 9 बजे के बैठे उठते नहीं, तो आपके माता पिताओं को भी मैं बधाई दूंगा। केवल मेरे अकेले की तरफ से नहीं, भारत के नहीं, विश्व के धर्मात्मा महान पुरुषों के तरफ से और देवों के तरफ से और देवादिदेव महादेव जी के तरफ से आप सभी को इतनी बड़ी बधाई बनाकर दे रहा हूं। मेरी अकेले की बधाई तो सीमित होगी, लेकिन आप सबको असीम बधाई दे रहा हूं। आपके माँ बाप को धन्यवाद दे रहा हूं। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। पार्वती उनकी माता धन्य है। जो बैठे हैं सुन रहे हैं उनकी माता तो धन्य है, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिली और धूप में खड़े खड़े सुन रहे, उनकी माता धन्य है कि नहीं है? बोलो। है तपस्या हो रही लालों। पंडाल वालों को बोलते पंडाल बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन दिल्ली वाले ऐसा ठान ले रहे कि बापू के पंडाल वाला कितना भी पंडाल बढ़े, हम पंडाल को नन्ना कर देंगे। इधर भी खड़े, मेरे दाहिनी ओर भी खड़े, मेरे बाईं ओर भी कुछ लोग खड़े और मेरे सामने लोग भी खड़े। तो आप सभी की जो लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं उनकी भी माता धन्य है, और जो बैठे बैठे सुन रहे और आस्था चैनल के द्वारा, A to Z के द्वारा और केबलों के द्वारा जो जहां भी सुन रहे उन सभी को ये परम शक्तिशाली धन्यवाद शिव जी के तरफ से। उनकी माता धन्य है। किसकी? आप लोग बोलो जो घर बैठे सुन रहे चैनलों के द्वारा, केबलों के द्वारा, आप बोलो हमारी माता धन्य है। धन्या माता पिता धन्य हो, आपके पिता भी धन्य। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, आपका गोत्र और कुल में उत्पन्न होने वाले भी धन्य है। जो आपके कुल में जन्मेंगे उनको भी शिवजी धन्यवाद देते। धन्या च वसुधा देवी, हे पार्वती, वो भक्त साधक जहाँ रहते वो भूमि भी धन्य हो जाती है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। जो आस्था चैनल के द्वारा दर्शक देख रहे सुन रहे हैं उनको खास इस 1 महीने को संभालना होगा। ये शरद ऋतु है, रोगों की माँ। बैठे बैठे मैं प्रसाद के पैकेट यहाँ बंटवाता हूँ, हरड़ रसायन मिश्री रसायन के 2-2 गोली चूसना, और आप लोग हरड़ और मिश्री का मिश्रण करके 4-5 ग्राम रोज शाम को फाक लेना। जो वो कथा में आने को नहीं मिलता, जो विदेशों में है, तो हरड़ और मिश्री मिश्रण करके आधी चम्मच रोज शाम को फाक लेना।
अथवा तो जीरा, सौंठ और धनिया 20-20 ग्राम, 60 ग्राम मिश्री कूट के रख दो, 10 ग्राम घोल बना दो, 1-8 घंटा भीगता रहे, फिर मसल के पी लो। तो गर्मी संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो शमन हो जाएगा, बिना दवाई के आप स्वस्थ रहेंगे। आप शरीर से स्वस्थ रहो, मन से प्रसन्न रहो और बुद्धि में बुद्धिदाता की चेतना को, ज्ञान को और आनंद को ऐसे बढ़ाओ कि कोई भी दुख आए तो आपके आनंद सागर में विलय हो जाए, सुख बन जाए। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, रुदन को हास्य में बदलने की कला सीख लो। अगर मिल जाए सद्गुरु का सत्संग तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 से नहीं बोलोगे, हृदय से सांस के साथ ओम की मधुमय स्मृति। डूबते जाओ। अंतरात्मा का स्वाभाविक नाम ओम स्वरूपेश्वर का। आप कंठ से अंतर्यामी जैसे श्री कृष्ण यशोदा के कान में बोलते हैं यशोदा बोलते ये ओंकार अंतरात्मा की स्वाभाविक ध्वनि है। ये मंत्रों का सेतु है। शिव भक्तों को भी ओम नमः शिवाय बोलना होता है। विष्णु भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गणपति के भक्तों को ओम गणानाम प्रति, सिख भक्तों को ओम एक ओंकारी ओम स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा का स्वाभाविक नाम। उस परमेश्वर को प्रीति पूर्वक कह दो, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप सुख रूप हैं, मुझे पता नहीं था। आप साक्षी रूप हैं, मुझे पता नहीं था। आप आनंद रूप है, मुझे पता नहीं था। आप मेरे हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन आज पता हुआ। नन्हे बबलू बन जाओ। कन्हैया कहता नहीं यशोदा को माँ। माँ खुश होती है। ऐसे माँओं की माँ तुम्हारा अंतरात्मा प्रसन्न होगा, अभी अभी आनंद होगा। आनंद। भीतर ही भीतर हंसोगे, भीतर ही भीतर सुकून मिलेगा। दर्शक बनकर देखो मत, प्रीति करते बहो उसके प्रेम में। ध्यान लगाने की कोशिश मत करो। अभी जोगी मत बनो, दर्शक मत बनो, कुछ भी मत बनो, प्यारे हो जाओ।
आपको हंसी आएगी, आनंद आएगा, क्योंकि तुम्हारा अंतरात्मा प्रसन्न हो रहा है। ढिंगला ढिंगली के खेल छोड़ो। आनंद दाता हो, प्रेम दाता हो, माधुर्य दाता हो। करते जाओ प्यार। आप हंसोगे, अंदर निर्भर होते जाओगे, अंतरात्मा के प्रेम स्वभाव को प्रकट होने दो, आनंद स्वभाव को प्रकट होने दो। मधुमय, आनंदमय, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, मेरे भक्तों की दिल की गलियों में। जिनको आनंद आ रहा है हाथ ऊपर करो। शाबाश है, खड़े लोगों को भी आनंद आ रहा है, थके हुए को। जो धूप में बाहर खड़े हैं, अंदर ओम ओम। जल्दी करोगे। हरिओम। सूर्य की रोशनी दिन को उजाला देती है, चांद की चांदनी रात को रोशन करती है, पर आपकी मुस्कुराहट और नूरानी निगाहें तो भक्तों के जीवन को सदा जगमगाए रखती हैं। तेरी निगाह जब पड़ती है तो बहार आ जाती है, तेरी वाणी को जब सुनते हैं तो निखार सी आ जाती है। तुम वैंकुट से इस धरा पर आए हो स्वामी, जब मुस्कुराते हो तो नशे की खुमारी सी छा जाती है। आपकी दिव्य वाणी से लोक और परलोक सुधर जाते हैं। आपके द्वारा हर रोज की दिनचर्या में स्वास्थ्य लाभ का उत्तम बोध हो जाता है। छोटे छोटे नुस्खों से जहां ये तन तंदुरुस्त रहता है, वही छोटे छोटे व आसान प्रयोगों से मन गुलाब के पुष्प की भांति खिला खिला सा रहने लगता है। जिन्होंने अभी तक इन सब का लाभ नहीं लिया या निंदकों की निंदा में ही उलझे हुए हैं, उनसे आग्रह है कि नजरों में सदगुरु के आना है तो खिदमतगार बन जाओ, मिला के मिट्टी में अपने को खाक सारा बन जाओ। बापू के दर से लेनी है अगर दुनिया की नेमतें, तो उसके सेवादारों के भी सेवादार बन जाओ, उसके सेवादारों के भी सेवादार बन जाओ। अनंत चतुर्दशी एवं पूर्णिमा की पूर्व दिवस पर पुष्पहार लेकर अपनी श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत होकर भक्तजन जो आपके श्री चरणों में आए हैं, उनके नाम हैं श्री मनोज गुप्ता, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री सुरेंद्र सोलंकी, श्री टी.एस. अत्री, श्री राधे श्याम जी गोयल, श्री पवन कुमार वशिष्ठ, श्री परवीन कौशिक, श्री अमित सिंगल, श्री रोशनलाल मित्तल, श्री नवीन जिंदल, श्री पूनम व्रतधारियों के लिए 2 नई डीवीडी और 2 नई MP3 का विमोचन हो रहा है। और संयम साधना शिविर 1998 डीवीडी 1, 2 और 3, 1, 2 भाग, MP3 सूक्ष्म कम ज्योतियों की ज्योति वाला गहन सत्संग, MP3 डीवीडी कैसेटों का विमोचन हो रहा है। पूनम व्रतधारी उसका फायदा उठा सकते हैं। कुल 4, 2 3 और 2 डीवीडी। श्री नवीन जिंदल, श्री रमेश जी, श्री सतबीर राणा, कुछ बहनें भी आपके श्री चरणों में आई हैं।
श्रीमती अनु गर्ग, श्रीमती किरण गुप्ता, श्रीमती स्वाति गुप्ता, श्रीमती उर्मी, श्रीमती यशी, श्रीमती मोनिका, श्रीमती गार्गी गुप्ता, श्रीमती रोशनी एवं झुकना नहीं, श्रीमती उर्मिला। हरिओम। जय जय, झुकना नहीं, प्रणाम नहीं। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, यशस्वी आनंद नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुलारा नाम हरि हरि। वापस जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी। शाम को 3:30 बजे है ना, 1:45 बजे हैं, 1:45 घंटे की रिसेस है। आज खीर बनी होगी, बनी है खीर। चलो जोगी रे, क्या जादू है। जोगी के द्वार पे पहुंच सके ना दुख और शोक की छाया। जोगी के द्वार पे पहुंच सके ना दुख और शोक की छाया। द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यहीं समाया। द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यहीं समाया। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बड़े भाग्य हैं हम सबके जो ऐसा जोगी पाया। बड़े भाग्य हैं हम सबके जो ऐसा जोगी पाया। आत्म ज्ञान को हंसते गाते देखो हमें सुनाया। आत्म ज्ञान को हंसते गाते देखो हमें सुनाया। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। ये क्या जापानी पार्क में कुंभ का मेला है क्या आज? कुंभ का मेला है क्या आज दिल्ली में?
गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सी ना नदियाँ। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सी ना नदियाँ। जोगी जैसा नहीं हितैषी, सुखों का जोगी दरिया। जोगी जैसा नहीं हितैषी, सुखों का जोगी दरिया। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे जो एकदम पीछे थे वे आगे आ सकते हैं दर्शन पर्सन के लिए। भक्तों के जीवन को सजाने जोगी दिल्ली आए। भक्तों के जीवन को सजाने जोगी दिल्ली आए। सत्संग सुन के जोगी का ये तन मन खिलता जाए। सत्संग सुन के जोगी का ये तन मन खिलता जाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जोगी की हर बात है लगती मैं यहाँ बीच में को प्यारी। जब भी सुमिरन जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। इनकी मधुरता देख के सारे भक्त खिंचे चले आते। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। शांति सुख और चैन की दौलत जोगी से हम पाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। सूर्य कमल खुद खिल जाता सूरज के उदय होने पर। सूर्य कमल खुद खिल जाता सूरज के उदय होने पर। भक्तों का दिल खिल जाता जोगी के दर्श होने पर। भक्तों का दिल खिल जाता जोगी के दर्श होने पर। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बलराम को मजा आ रहा है। तारे
चाहे कितने भी हो चांद तो चांद ही रहता, तारे चाहे कितने भी हो चांद तो चांद ही रहता। जग में नजारे कई है रोशन, कोई न जोगी जैसा। जग में नजारे कई है रोशन, कोई न जोगी जैसा। ओए होए जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। भक्तों के तारण हारे, भक्तों के तारण हारे, वो संवरे जिन्हें निहारे, वो संवरे जिन्हें निहारे। दृष्टि से सुख बरसाए हो जोगी, दृष्टि से सुख बरसाए हो जोगी। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी का दर ऐसा जैसे वैकुंठ उतरा धरा पे। जोगी का दर ऐसा जैसे वैकुंठ उतरा धरा पे। जोगी का सत ज्ञान बचाए हर दुख और विपदा से। जोगी का सत ज्ञान बचाए हर दुख और विपदा से। ओए होए जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। ऐसा है तुम्हारे पास दूसरा, ऐसी पगड़ी है, ऐसी घड़ी है माइयों के पास, देखते रहो। हाँ, मैं देने वाला नहीं हूँ और तुमको दाढ़ी आने वाली भी नहीं, लेकिन फिक्र मत करो। ऐसी दाढ़ी जिसके पास है, ऐसा जिसके पास है, वो बापू तो अपने है ना, बस मौज हो गई। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। बड़ा सलोना जोगी मेरा मन भावन और पावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। जब भी आए लगे है जैसे खुशियों का हो सावन। ओए होए जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे। अभी शाम के सत्र में रेलगाड़ी लेके आऊंगा तुम्हारे वहाँ, आखिरी तक खबर लूंगा सबकी। शाम के सत्र में कल रेलगाड़ी से आऊंगा। जय नहीं बोलता।